हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में हम देखेंगे 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस को। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 2001 में कला में जो भारत रत्न दिया गया है वो प्राप्तकर्ता जो है कौन है। तो वो है लता मंगेशकर। और जो लता मंगेशकर हैं वह एक भारत की पार्श्व गायिका हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था मध्य प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। और जो जो भारत रत्न है वो अब तक कुल मिलाकर के 48 लोगों को ये सम्मान जो दिया गया है। और ये जो है भारत रत्न है जो सबसे सम्मानित पुरस्कार है, इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस नृत्य रूप में गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध है। तो जो महापात्रा का संबंध है वो किससे है, तो वो है आपका ओडिसी से। किससे है संबंध इनका? ओडिसी से है। और जो ओडिसी नृत्य है वो कहाँ का है, तो है उड़ीसा का है। और जो उड़ीसा के नृत्य मंदिरों से जुड़ी नृत्य है कि सदियों पुरानी जो ये शैली है, इसको भी आपको साथ में फैक्ट भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है भगत सिंह के साथ किसे फांसी दिया गया था। तो जो भगत सिंह के साथ फांसी दिया गया था वो दिया गया था राजगुरु और सुखदेव को। इनके साथ में फांसी दिया गया था। और इन लोगों को फांसी कब दिया गया था, तो दिया गया था 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर इनको फांसी दी गई थी। तो ये तीसरा क्वेश्चन आज का ये आपका था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भूटान की राजधानी है वो कहाँ है। जो भूटान की राजधानी है वो कहाँ है, तो जो भूटान की राजधानी है वो कहाँ पर है, थिम्पू में है। और जो जापान की राजधानी है वो कहाँ पर है, तो है टोक्यो में। कहाँ पर है, टोक्यो में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था आपसे यामिनी जो कृष्ण मूर्ति हैं किससे संबंधित हैं। जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो संबंधित है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। तो इनका जो भरतनाट्यम वो कहाँ का है, तो है आपका तमिलनाडु का। जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। और जो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो है आंध्र प्रदेश का। जो नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। इसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है गोल्डन गर्ल की जो आत्मकथा है वो कौन सी है। गोल्डन गर्ल की जो आत्मकथा है वो कौन सी है, तो है पीटी उषा की। किसकी है, तो पीटी उषा की है। पूछा गया था कि जो गोल्डन गर्ल है वो किसकी आत्मकथा है, तो है पीटी उषा की। तो जो आपका खेल से संबंधित जितने भी पुस्तक हैं खेल से संबंधित उनको आपको पढ़ के जाना है। 100% आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 पूछा गया था वो पूछा गया था संविधान से क्वेश्चन था। जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो जो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें 42वें में 10 को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और आपका जो अधिनियम 1976 में था वो आपका 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ से शामिल किए गए थे। तो इसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो कौन है, तो है आपका अमेरिका। कौन सा देश है, अमेरिका देश है जो जिसने तंबाकू को पूर्ण तरह से बंद कर दिया है। तो जो कौन सा देश है, तो है अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है उसे कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसको हम मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था जो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है वो कौन होता है। जो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है वो कौन होता है, तो होता है आपका राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होता है जो उनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और जो प्रधानमंत्री होते हैं इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी लोग आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि जो बुली शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था कि वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है। वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। और जो सबसे निम्नवत वेद जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका अथर्ववेद। इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो सबसे प्राचीन वेद है वो है अथर्ववेद और जो सबसे निम्नवत वेद है वो है आपका अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन था, भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है आपका ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ पर है, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, भारत की जो पहली महिला अधिकारी हैं वो कौन है, तो जो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं वो कौन है, तो हैं आपकी किरण बेदी। कौन है, किरण बेदी। तो इसका हो जाएगा किरण बेदी, आंसर जो होगा सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथक किस शास्त्रीय नृत्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है, तो जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कर्नाटक, तमिलनाडु दिया हुआ था, उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिया हुआ था। तो जो कथक है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का। किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश राज्य का है। और जो तमिलनाडु है यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम है। इसको भी आपको साथ में यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऑस्कर जो पुरस्कार है उसका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो जो ऑस्कर पुरस्कार है उसका संबंध है सिनेमा से। किससे संबंधित है, सिनेमा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेमा, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है, तो होता है आपका हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा।